जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। पहले दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरीज आमिर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नैब ने, जनाब आपको पता है नैब का काम तो ये रह गया कि नोटिस वगैरह जारी करते रहते। अब तक तो हम नैब को ताने भी लोग दे रहे थे, उस पर बड़े सारे ये उस पर क्वेश्चन भी उठ रहे थे। जनाब नैब जो है ना वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, तो नैब टार्जन बन गया, जो बकावल उनके शेख रशीद साहब के कि अब टार्जन बन जाएगा। टार्जन ये बना है कि उन्होंने यहाँ बुज़दार साहब को, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, उनको उन्होंने बुला लिया, 12 अगस्त को बुला लिया कि आप आएँ। उन पर भी केस है एक, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। साथ में उन्होंने मरियम नवाज साहब को बुला लिया, 11 अगस्त को एक को बुलाया, 12 को उन्होंने दूसरे को बुला लिया। ये ताकि बैलेंस रहे, कौम ये ना कह सके कि देखें बुज़दार साहब को बुला लिया तो साथ में आपने मरियम नवाज साहब को बुला लिया। सो मेन चीज़ जो इसमें इंटरेस्टिंग है, इससे पहले कि आप उस पर कमेंट करें, दोनों का हम उसमें बताते कि मरियम नवाज साहब को क्यों बुलाया गया है। और उनसे ये भी मैं से पूछना था कि पहले जो बुलाया था मरियम नवाज साहब को, उसका क्या कर लिया आपने कि इतने बड़े केसेस थे। सबसे बड़ा तो चौधरी शुगर मिल वाला था मेरा ख्याल है, अगर मैं ये गलत नहीं कह रहा था, जो उसकी हम दुबई वगैरह की करते रहे थे, शेयर्स वगैरह आते रहे जाते रहे, सारी चीज़ें, वो एक अलहदा स्टोरी है। उसका केस भी मेरा ख्याल है वो हो गया है। आपकी दफ़ा उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने कोई उन पर बंदी 1400 कनाल जो है रेवेंड में उन्होंने ज़मीन ली थी, और ये बताया जा रहा है कि जो ज़मीन थी वो सरकारी ज़मीन थी और ये आ नहीं सकती थी, और बाद में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी वगैरह, शहबाज शरीफ साहब में। एक तो पहले इस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि याद होगा मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी मेरी पाकिस्तान छोड़ें ना उसको लंदन छोड़ें, मेरे तो पाकिस्तान में जदाद नहीं। अब यहाँ पर उस पर जदादों पर जदादें निकल रही हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि बुज़दार साहब को जिस केस में बुलाया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आमिर साहब कि आप ज़रा तशरीफ़ लें। वो उन्होंने ये कहा है कि जनाब कि कुछ अर्सा पहले, लास्ट ईयर कोई साल 1.5 साल पहले, जब अभी नए नए आए हुए थे, तो इन्होंने लाहौर के एक होटल को इन्होंने वहाँ पे आके उसका एक उसका लिकर का लाइसेंस दिया। अभी आज उस पर स्टोरी भी देख रहा था, इसमें न्यूज़ में थी। उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब कि इन पे इल्ज़ाम लग रहा है कि 5 करोड़ रुपया जो है इन्होंने लिया था, वहाँ पे ये पैसे दिए गए थे, और फिर अनऑथराइज्ड किस्म का इन्होंने आकर लाइसेंस दिया था। इन दोनों चीज़ों को मिला के आपके जहन में क्या पिक्चर बन रही है कि बुज़दार साहब तो डर लेंगे इमरान खान साहब, उनको भी नैब ने बुला लिया। अब आप और मैं बात करने काबिल भी नहीं रहे कि नैब नहीं बुलाता। उधर मरियम नवाज साहबा जो हैं उनको भी बुला लिया गया। आपने 23 साल रिपोर्टिंग की हुई है, आपके जहन में कोई यहाँ टलियाँ बज रही हैं कि क्यों हो रहा है सारा? मैं ये ओवरऑल तो आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये अभी जो है नैब को एक गेयर अप उन्होंने किया है। एक वो पॉलिसी तो मिली है नैब के चेयरमैन को, सारे डीजीज को और जो ताकतवर लोग हैं सबको इकट्ठे बुलाया गया था। ये आपके घर से करीबी बुलाया गया था और उन सबको बताया गया था कि जनाब अब जो है ना ये तरीक़ाकार होगा, और 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ये नज़र आना शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। अब मैं नामों की लिस्ट तकरीबन मेरी जेब में समझे पड़ी हुई है, मगर मैं देना नहीं चाहता। चोरी कैसे लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि कौन कौन है, हमारा है कि नहीं है। इशारे किनारे में मैंने बताया, मगर अच्छा नहीं लगता कि किसी का नाम लेके उसकी नींद ख़राब की जाए, उसकी ज़िंदगी, और बाद में क्योंकि विलिंग डीलिंग जो हो रही है तो वो छूट जाए तो वो मेरे ज़िम्मे पड़ जाएगा, मगर ये होने जा रहा है। अब उसमें ये बैलेंसिंग फैक्टर, आपने ये जो बड़ा खूबसूरत कहा कि मरियम को भी पकड़ना है और बुज़दार को, कि जी ये ना लगे कि जी ये वन साइडेड हमारे जैसों को चुप कराने के लिए कि ये बुज़दार साहब को पकड़ने का। बुज़दार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल तो आप बताएंगे उसमें। तो मुझे जो थोड़ा सा है कि शराब के लाइसेंस देने पे जो अखबार में ख़बर छपी है कि लाइसेंस देने के ऊपर जो है ना उनको बुलाया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी अक़लीती भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं लाइसेंस देने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अच्छा है उन गरीबों का, अगर ख़ास तौर पे मसीही भाइयों का, कि वो अगर थोड़ी सी खुशी कर लेते हैं, थोड़ा सा कारोबार चलता है, और बजाय इसके कि ज़्यादा बुरे नशे किए जाएँ तो ये अगर वो कर लेते हैं तो लाइसेंस देने में कोई बुराई नहीं। हाँ, अगर लाइसेंस में पैसे बनाए गए हैं और जुगाड़ लगाई गई है, और वो बुज़दार साहब अभी तक क्योंकि यही कहा जाता था उनका कि जी वो क्योंकि नेक आदमी बड़े हैं। हमारे दोस्त शाहीन से भाई साहब है, आजकल उनको बहुत ज़्यादा उनका इश्क आया हुआ है, मोहब्बत एहतराम भी है। तो मैं उनको कहना चाह रहा था कि जनाब ये बात ये है कि ये ज़िद लगा ली आपने कि ये सिर्फ ये चले ठीक है करप्ट नहीं भी है,
तो ये एक बंदा है कि आपने रबड़ स्टैम्प रखी हुई है जिसको कोई पता ही नहीं है, पूरा सूबा आपने दिया हुआ है, जिद लगाई भी कि इसी को रखना है, अगर करप्ट नहीं भी है। मगर अब आप जो खबर ला रहे हैं, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसके अंदर खौफनाक किस्म के इंकशाफात करने वाले हैं, तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि ये जाना जाए कम से कम ये जो मिथ बनाई गई है कि बाकी सारी खराबियाँ 2 साल से उनकी बर्दाश्त हैं कि जी वो ठीक है, वो खुद ही कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था क्या हुआ, कि उनकी नालायकी भी बर्दाश्त करें, उनकी इनकम्पिटेंस भी बर्दाश्त करें, उनकी नाताकती, उनकी हर किस्म की चीज़ बर्दाश्त करें कि जी ईमानदार बहुत है, ईमानदार बहुत है। तो वो ईमानदार की उस पुतले के अंदर कोई दरार मुझे नज़र आ रही है आपकी आंखों की चमक में। तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड 2-4 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो आपने जैसे कहा ना कि उस पर लॉ है, लॉ के तहत आप लाइसेंस ले सकते हैं, उस पर तो किसी को एतराज़ नहीं है। वो कहते हैं प्रोसेस जो था ना लॉ का वो ठीक नहीं फॉलो किया। आपको पता है जब किसी को टूंगना होना सर, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी है, उसके पास 2 लॉज हैं, 2 किताबें हैं। ये जैसे कारोबारी होते हैं ना, 2 रजिस्टर रखते हैं, एक उसके लिए एक्चुअल हमने कितने पे खरीदी, कितने में बेची, एक असली एक नकली, एक उन्होंने FBR के लिए रखनी होती है कि मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बिजनेस हो गया। सो यहाँ पे भी वही हिसाब है, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना है तो उस वक्त भी रूल्स इनके पास मौजूद हैं, जब काम नहीं करना तो भी रूल्स इनके पास मौजूद है। उस वक्त भी ये बात हुई थी वैसे, बल्कि मुझे याद है 2-3 बड़े सीनियर अफसरान के वहाँ से ट्रांसफर्स भी हुए थे ये इसी पे एलिगेशंस पे, कि कहा गया था शायद वो पैसे बना रहे हैं इसी में से, पूरी इसकी लिकर की उसमें डील में से। उस वक्त भी बात हुई थी, मुझे याद स्टोरी आई थी। अब तो जैसे मैंने कहा न्यूज़ में बड़ी आज न्यूज़ अखबार में बड़ी तफसील से दी हुई है। अब प्रॉब्लम मुझे कुछ और लग रहा है। अब ये छोटी मोटी चोरियां हैं, अगर समझा जाए सियासतदानों के लिए नॉर्मल सी बात है, 5 करोड़ 2 करोड़ ये मतलब छोटे काम है। और मुझे वो याद है, मरहूम याद आ रहे हैं, अमीन, आपको भी याद होगा, अमीन क्या था, अमीन साहब, आपको याद होगा उनके अकाउंट में भी बेगम साहबा के उनके निकल आए थे, 3 करोड़ रुपए किसी ने डाल दिए थे। वो बेचारे थे, हालांकि उनके नाम पे जो स्कैंडल था वो 2 बिलियन का था, उन बेचारों को 3 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में बकौल उनके किसी ने डाल दिए थे। यदि किसी ने डाल दिए मैं वापस कर देता, वापस शरीफ आदमी थे, वापस भी कर दिए, ये लें, ये वापस कर लें। अब यहाँ पे भी वही केस है कि चलें छोटा मोटा काम कहीं पे दूध पत्ती चलती है चला लें। मैं इससे थोड़ा सा बिगर चीज़ें देख रहा हूँ, ये वजह नहीं है। एक तो यह है कि मेरा ख्याल में बात आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। पिछले दिनों रिसेंट यहाँ बड़ी मूव चली कि बुज़दार साहब को हटाया जाए, बिल्कुल तकरीबन तय हो गया था, हर किसी ने कहा, यहाँ खबरें ब्रेक हुई, फटे चल गए, उसके बाद TV चैनल्स पे प्रोग्राम हो गए, यहाँ पे बात, उसके बाद ट्वीट हो गए कि बस बुज़दार साहब आज गए कल गए, बस फैसला हो गया, बंदा ढूंढ रहे हैं। 2 दिन बाद इमरान खान साहब ने कहना कि बंदा तो मेरा यही रहेगा। अब साहब जरा इस्टेब्लिशमेंट ज़हनी तौर पर तैयार है कि हटाएं, खान साहब नहीं मान रहे। अब क्या ऑप्शन है आपके लिए? 2-3 हैं। या तो खान साहब के लिए यहाँ पे अदम एतमाद करवा दें, 2-4 बंदे आगे पीछे करवा दें, आप हाथ उठा लें, चौधरी से हाथ उठाने ना, उनसे हटा लें। इमरान खान से हुकूमत भी आपने नहीं गिरानी, क्योंकि आपके अपने इंटरेस्ट हैं एस्टैब्लिशमेंट के, और बड़े अच्छे खासे लंबे इंटरेस्ट है। इमरान खान साहब इंटरेस्ट पूरे भी कर रहे हैं, बहुत सारे हमें नज़र भी आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने पंजाब में हुकूमत गिरानी है उन बुज़दार साहब की, तो 2 मिनट का काम है। आप उनको चौधरी साहबान को कहें, हमारे यहाँ पे ये जट भाई जो हैं 2 मिनट लगाएंगे, वो आपको कर देंगे कि ये लें जनाब के हटा दिया हमने, अल्लाह खैर। लेकिन वो भी नहीं करना, वो ड्रास्टिक स्टेप हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि छोटा आसान सोल्यूशन बेहतर है कि इनको खुद ही बता दिया जाए कि इनका कोई इंतज़ाम कर लें। सो वो भी नहीं करते कि अगर आपने हटा ली, क्योंकि 1-2 वोटों से हुकूमत बनी हुई है वहाँ पे, जैसे यहाँ बनी हुई है 3-4 वोटों से, वहाँ पे अगर आप उनको हटाने की कोशिश करते हैं तो फिर ये नहीं पता कि आप उसके बाद हुकूमत बना सकते हैं नहीं बना सकते। सो अल्टीमेटली वो चाहते थे सारा काम इमरान खान साहब की मर्जी से हो, ताकि PTI भी इसमें शामिल हो, दीगर हो, नया यहाँ पे एक मसला ना बन जाए। और ये जो इमेज उन्होंने बनाया हुआ है खान साहब ने लोगों पे, वही जो बात आप कह रहे थे कि बुज़दार साहब बड़े क्लीन है, बड़े एफिशिएंट हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। सो बेसिकली उन्होंने बहुत बड़ा डेंट डाला गया है इस पर बुज़दार साहब को, जो अब तक मतलब अगेन उसमें नहीं हुआ था, पहले नहीं हुआ था कि एक किसी भी पॉलिटिशियंस को आते करते कराते खाते पीते नैब केसेस बनते को 10-15 साल लगते थे। अब अगर आपके पहले साल में नैब का केस बन गया है, सिटिंग आपके उसके चीफ मिनिस्टर के तौर पर बुला लिया गया, और इल्ज़ाम बड़ा खौफनाक है कि पहली तो बात यह है कि आपने शराब का लाइसेंस दिया, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सेंसिटिविटीज़ बड़ी हैं, वो आपने पीछे लगा दिया कि देखें उसमें कि ये हैं। अच्छा ये भी ध्यान में रखेगा, बुज़दार साहब जब वहाँ पे थे बहुत दिन यूनिवर्सिटी में, ये जमात इस्लामी के उसमें थे, वो जमीयत के में ये थे, ये भी ज़रा जहन में रखिएगा, ये जमीयत के वहाँ पे सरगुरम ये कारकुन थे। मैं तो खुद वहाँ बहुत दिन उसमें जक्कर यूनिवर्सिटी में, हमारे से 1 साल सीनियर थे वहाँ पे बुज़दार साहब। सो वो भी एक बैकग्राउंड है कि एक उसका जमीयत का वज़ीर आला बन गया है,
या उसका जमीयत तलबा इस्लाम का, वो वज़ीर आला बन के शराब के लाइसेंसेस दे रहा है। एक चीज़ ये बन गई। दूसरा ये कहा गया उसमें पैसे खाए गए हैं, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, नैब ने बुला लिया है कि आप आएँ। सो आपने डेंट डाल दिया है कि इमरान खान साहब की टीम के एक की बंदे पे कि भाई साहब फेडरल हुकूमत में तो बहुत सारे लग रहे हैं ना, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, सामने स्टोरीज हो रहे हैं। पंजाब अब तक महफूज था कि बड़ा नाम नहीं आ रहा था, वो आ गया। अब मुझे ये बताएं, हो तो नहीं सकता वैसे, अगर नायब ने बिठा लिया कि भाई साहब आप इधर बैठें, अगरचे उस मुराद अली शाह को बुलाया उन्होंने, इससे पहले हमने देखा है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी पेश होते हैं, भला भला, ये एक नायब ने कहा कि भाई साहब अब आप बैठें, अब आप आ गए हैं तो आपको जाने से पहले हम ज़रा इधर बैठें, फिर मतलब कोई पॉसिबिलिटी लगती है आपको? क्योंकि जितना जस्ट दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। एक तो ये है कि फेस सेविंग के लिए, बैलेंस करने के लिए, कि मरीम को भी बुलाया तो इनको भी बुलाया कि ये इल्ज़ाम न लगे कि ये वन साइडेड एहतसाब हो रहा है। दूसरा ये है कि ये पीटीआई को या बुज़दार साहब को ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई साहब आप खुद इंतज़ाम कर लें, वरना हमारे पास और तरीके भी मौजूद हैं। वो इसलिए भी कि आपको पता है जो सारी पीटीआई की जो टीम है ये आधी पिंडी से आई है, आधी इस्लामाबाद से आई है, ठीक है ना। ये आसान तरीन तरीका है पाकिस्तान में इस तरह की इशारा किनारे में बात करने की। तो आधी तो कुछ लोगों पे इख्तलाफ रहता है एवरी नाउ एंड देन, कुछ लोगों पे इधर की टीम का बंदा उधर की टीम में फिट इन नहीं होता, तो अब टीम तो बनानी है। तो बुज़दार साहब पे क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ये शिकायत आ रही है आपके हमारे जैसे सारी, कोई मुझे तो शाहीन से भाई साहब को पता नहीं कहाँ से प्यार आ गया उन पर, कोई बंदा मिला नहीं है पूरे पाकिस्तान में जिसने कहा होगा कि जनाब इसको अब रख लिया जाए। तो वो उन पे ऊपर ज़ाहिर है एक थोड़ा सा अटैक आ रहा है। और चूँकि खान साहब उनकी सपोर्ट में आ गए हैं, ज़िद लगा ली है उन्होंने कि नहीं इसको नहीं चढ़वाना, तो ये एक किस्म का एक मेरा ख्याल ये मैसेज दिया गया है। लास्ट इसमें ऐड कर दूँ कि वजह समझ भी आती है कि ये उनकी परफॉर्मेंस की बात नहीं है। बुज़दार साहब से ने दो अपने जो चीफ सेक्रेटरी और अपना जो आईजी पंजाब साहब जिनके साथ जो फारिग किए गए, वो आपको पता है वो पिंडी ग्रिड से आए थे जो है, और उन्होंने कोशिश की, गुलजार साहब की उनसे लड़ाई रहती थी, उन्होंने कोशिश की कि आप गुलजार साहब को एक डमी चीफ मिनिस्टर रखा हुआ है, आपने हुक्मरानी बेहतर तरीके से करनी चाहिए, गवर्नेंस बेहतर है, इनकी ज़्यादा नहीं सुननी। वो बुज़दार साहब खान साहब के पास आते थे कि जी ये तो मेरी सुनते नहीं है, वो उनको कहते थे, वो कहते जी हमें जिधर से जितनी सुननी है उतनी सुन लेते हैं, वो फारिग हो गए हुए हैं। सो ये एक पंजाब के अंदर गवर्नेंस के और भी बड़े मसाइल है। सबसे बड़ा ये मसला जो रहता है, ये टग ऑफ वार जो रहती है कि जो ऊपर से लगाए हुए जो चीफ सेक्रेटरी या आईजी होते हैं और एक चीफ मिनिस्टर जो कि बहुत कमज़ोर किस्म का है, उनकी आपस की लड़ाई से वो गवर्नेंस पहले ही ख़राब है, लोकल बॉडी एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो बढ़ गई है। दो सवाल, ये वार्निंग शॉट मुझे लगता है। लास्ट दो सवाल है कि मरियम नवाज साहब, मुझे नहीं लगता, मेरी असेसमेंट आई में भी रॉन्ग एंटायरली, कि वो नहीं आएंगी। लगता है ये चांसेस हैं, अगरचे ज़मानत पे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती कि ना आए, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पहले भी हमने देखा है कि वहाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पेश नहीं हो रहे थे, वो हमजा नहीं हो रहे थे, अदालतों में ज़मानतें वगैरह बला बला वो चीज़ें चलें, वो पेश हो जाती हैं। एक उसके क्या उसके बाद आप उनको अरेस्ट करने जाते हैं, अगर वो नहीं आती, ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे जनाब? उसके बाद बैठ के फर्दर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, उनका आपने क्या किया? बुज़दार साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है आप अपने असेसमेंट दें लास्टली, उसका क्रिस्पी सा टाइम वी आर रनिंग शॉर्ट, कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक नई टग ऑफ वार शुरू हो रही है, क्योंकि ये खान साहब के लिए तो बहुत बड़ा धचका है, ब्लो है कि उनका डार्लिंग जो उनकी टीम का वो वसीम अकरम प्लस है, उसको नायब बुला ले और बड़े सीरियस किस्म, मैं फिर कह रहा हूँ कि सीरियस किस्म के एलिगेशन पे बुला लिया जाए, तो हाउ विल दे गो? ये क्लास साहब ये बैलेंसिंग फैक्टर है जो आप कह रहे हैं, ये 2 महीने में पकड़ दकड़ होनी है ना, उसमें काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिस पे मौजूदा हुकूमत को एतराज़ात होंगे, वो जो लोगों को पकड़े दकड़े जाएंगे तो वो उस पे, मगर जो मुझे इतला है कि ये बताया गया है कि जनाब आपने किसी की परवाह नहीं करनी है, इन लोगों का ना आपने केस जो है सही, जो मुझे ये नहीं पता फहरिस्त पे मैंने बताया कि मैंने कसम खाई हुई है कि मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने वो थोड़ी सी जो है ना फहरिस्त का मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि कौन सी है, कुछ के ऑब्वियस नाम है कि उन लोगों को तो पकड़ना ही पकड़ना है, पर मैं वो फहरिस्त नहीं बताना चाह रहा। मगर ये है कि उस लिस्ट पे फटा पड़ेगा, उस पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको पीटीआई वाले भी पसंद नहीं करेंगे, जनाब इसको कैसे पकड़ लिया, तो ये बुज़दार का नहीं तो किसी और पे पता हो सकता है। बिल्कुल, ये आगे इस पे इसके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहरहाल आमिर भाई थैंक यू वेरी मच। मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह के बुज़दार साहब को बुलाया गया है और इमरान खान साहब के लिए बड़ा बम शेल होगा,
ये कम से कम मैं नहीं मान रहा कि ये बैलेंसिंग फैक्टर है कि चले मरियम नवाज साहबा को बुला लिया जाए तो इनको भी बुला लिया जाए। ना ये इतफाक़ हो सकता है कि अगर उनको बुलाया गया और इस केस में बुलाया गया है और बाज़ लोग कहते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस वहाँ मौजूद हैं और जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, और नायब ने शायद अपने लेटर्स में भी ये चीज़ें की हैं, तो बुज़दार साहब के लिए जहाँ प्रॉब्लम होंगे तो डेफिनेटली मेरा ख्याल इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम होंगे। देखते हैं ये आने वाले दिनों में, जैसे आमिर मतीन साहब पहले प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि बड़े मैसिव लेवल पे गिरफ्तारियां और क्रैकडाउन शुरू हो रहा है, और ये कम से कम ये जहन में नहीं था कि काम जो है ना बुज़दार साहब से शुरू होगा या मरियम नवाज से, ये उनसे स्टार्ट करेगा नायब।